ऑपरेशन के 4 दिन बाद मुझे 5वें दिन डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल से। उसके बाद मैं घर आ गई थी। मुझे बोला कि बेबी को भी टाइम लगेगा, जब बच्चे ठीक होंगे तो हम आपको फ़ोन करके बुला लेंगे। और जो बच्चे के पापा हैं वो हॉस्पिटल में रहेंगे। हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है हॉस्पिटल से, मेरी बहन का, तो 5 मिनट की दूरी पे था। तो हम लोग घर चले आए थे और टाइम टाइम पे दवाई के लिए और हालचाल के लिए, मतलब डॉक्टर से मिलने के लिए जाते रहते थे हॉस्पिटल में। फिर 7वें दिन मुझे वहाँ से कॉल आया मेरे हस्बैंड को और हमें हॉस्पिटल में बुलाया गया। मुझे ये बताया गया था कि जो पहला बेबी है, एक बेबी ठीक हो गया, उसको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं एनआईसीयू से, और आप उसको फीड कराना चालू कर सकते हैं, उसको दूध पिला सकते हैं अपना, और आपको उसी बच्चे के साथ रहना है। तो मैं फटाफट से मॉर्निंग में चली। फिर मैं जल्दी से मैं, उसके पापा, आई मीन मेरे हस्बैंड, हम लोग हॉस्पिटल में गए और मुझे वेट करने के लिए बोला गया कि 1 घंटे वेट करिए, उसके बाद आपको आपका बेबी दिया जाएगा। आईसीयू में आपको चलना पड़ेगा, कुछ दिन बेबी के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसका ऑक्सीजन जो है वो हटा नहीं है और कुछ इंजेक्शन चल रहे हैं बच्चे के। तो फिर मैं फटाफट हॉस्पिटल चली गई और मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि क्या होने वाला। और अचानक से मेरी सिस्टर हैं जो, वो मेरे एक बेबी को लेके आती हैं और मुझे दिखाने के लिए। डॉक्टर मेरी टाँकी के बारे में पूछ के जा ही रही थी कि मेरा पहला बेबी मेरे सामने था, वो लेके आ रही थी और मैं बहुत एक्साइटमेंट थी अपने बेबी को देखने के लिए। और मैं बहुत एक्साइटेड थी अपने बेबी को देखने के लिए। फिर एक्साइटमेंट में मैं ये भूल गई कि मेरे बेबी को तो मुझे आईसीयू में जाना था मिलने के लिए, उसे फीड कराना था, तो वो उसे जनरल वार्ड में क्यों लेके आ रहे हैं। और फिर अचानक से मैंने अपनी सिस्टर को देखा, उनका फेस बहुत डल हो रखा था, रोने जैसी शक्ल थी। फिर मुझे कुछ डाउट हुआ, फिर सब अचानक से रोने लग गए। फिर मुझे मेरी बेबी को दिया गया जो कि लॉस हो चुका था, और वो बेबी गर्ल थी मेरी बेबी एक्सपायर हो गई थी। सिर्फ 7 दिन वो ठीक थी, उसके फेफड़े मजबूत नहीं थे, बने ही नहीं थे, वो फीड नहीं कर पा रही थी और दूध भी नहीं पचा पा रही थी। वो वाइट ब्लड नहीं था उसमें, वाइट ब्लड भी चढ़ाया था उसको, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और वो मेरी सेकंड बेबी थी। मैं एक पिक डाल दूँगी इसमें कि उसकी क्या कंडीशन थी, आप लोग देख लेना। उसको देखने के बाद तो फिर ऐसा रोना आया मुझे। वो इतनी सुंदर थी और लग ही नहीं रहा था कि वो 7 मंथ पे हुई है। उसके बाल वाल सब थे और वो बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी उसमें। मतलब बता नहीं सकती मैं, इतनी सुंदर थी वो, इतनी प्यारी थी। सब मिले, सब रोए और मैं बता नहीं सकती उस टाइम पे मेरे पे क्या बीत रही थी। मतलब सब कुछ ऐसे अचानक से हुआ, किसी ने मुझे बताया नहीं था कि मेरा एक बेबी जो है वो एक्सपायर हो गई है, वो लॉस हो चुकी है। मुझे अचानक ही बताया गया अचानक ही मुझे मेरी गोद में ला के दे दिया गया। फिर उसको सबने देखा, सब मिले हॉस्पिटल में। ज़्यादा देर तक मुझे उसको मेरे पास रखा नहीं, क्योंकि मेरी कंडीशन भी सही नहीं थी। ऑपरेशन
ऑपरेशन के बाद। फिर मेरे बेबी को लेके मेरे ससुराल में लाया गया। मतलब उसके बाद फिर मुझे डॉक्टरों ने बोला कि आपका जो फर्स्ट बेबी है, जो बड़ा बच्चा हुआ था, वो आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। आधे घंटे के बाद आप फिर वहाँ पे जा सकते हो। फिर मैं वेट कर रही थी। उसके आधे एक घंटे बाद मुझे मेरा दूसरा बेबी, जो कि बड़ी थी, सबसे पहले हुई थी मेरी, वो भी दोनों की दोनों मेरी बेबी गर्ल हुई थी, दोनों ट्विंस। एक लॉस हो गई और एक एकदम ठीक थी, और उसे एनआईसीयू में शिफ्ट किया गया। फिर मैं वहाँ गई और मैं छोटी छोटी क्लिप्स और वीडियोस डाल दूँगी उसका, मतलब कैसे मैंने ध्यान रखा। अभी भी वो मेरे पास है, वो बिल्कुल ठीक है अब। उससे मिलने के बाद पूरा मैं आईसीयू में कम से कम पूरे 1 महीने रही अपने बच्चे के साथ। जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो गया, तब तक ठीक नहीं होगी, तब तक मैं वहीं रही। और उसके बाद फिर मैं वापस डिस्चार्ज वगैरह हुए। अभी मुझे सिर्फ 2 दिन हुए हैं डिस्चार्ज हुए मेरे बेबी के साथ। फिर हम अपने घर आ गए और मेरी बेबी अभी सो रही है। जब मैंने अपने बेबी को देखा था, मैं यहाँ पे पिक और वीडियोस डाल दूँगी, वो बहुत सूज गई थी। उसको इतना इंजेक्शन बीगो वगैरह लगा था, चारों हाथ पैर उसके सूजे हुए थे, पूरी बॉडी स्वेलिंग में थी, फेस भी उसका स्वेलिंग में था। और अब वो कैसी है ये भी लास्ट में मैं वीडियो डाल दूँगी कि अब वो कैसी है, पहले वो कैसी थी। और फ़िलहाल अभी वो सो रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये अभी सो रही है। और बस ऐसा रहा, बहुत घटिया एक्सपीरियंस रहा मेरा। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं मालूम। जो हम सोचते हैं वो हमारे साथ होता ही नहीं कभी। मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। मैंने कुछ भी मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसा हो गया मेरे साथ। अब बस ये बेबी मेरा एकदम बढ़िया रहे, जल्दी से इसका वेट बढ़ जाए, क्योंकि अभी भी ये 1 किलो 200 ग्राम की है। और मेरी जो सेकंड बेबी थी, जो छोटी थी, वो 1 किलो 400 ग्राम की थी। और वो बेबी मेरी इस बेबी की तुलना में हाइट में बड़ी थी और अच्छी खासी हेल्थ थी उसकी। और ये जो बेबी है मेरी, इसकी हेल्थ बहुत कमज़ोर है, इससे बहुत कमज़ोर है, बट ये एकदम परफेक्ट है। इसकी बॉडी वगैरह सब नॉर्मल है। इसका जो फेफड़ा है वो भी एकदम बढ़िया से बन चुका है। नहीं बेटा, और ये मेरी बड़ी लड़की, बड़ी बेटी, जो कि 2 साल की होने वाली है। अब मेरी दोनों बेटियां अच्छे से रहें और जल्दी से इसका वज़न बढ़ जाए बस। तो अब मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि ये मुझे परेशान कर रही है। और इसकी मैंने मालिश वगैरह कर दी है और ये आराम से सो रही है। इसके लिए डॉक्टर ने एक ऑयल लिखा है, मैं उसी से मालिश कर रही हूँ अभी। स्वेलिंग थी बॉडी की, वो चली गई है और ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। मैं एक छोटा सा क्लिप डाल दूँगी वीडियो में। तो इधर हाय करो, हाय कुट्टू, हाय करो, करो हाय, हाय। तो चलो दोस्तों, मैं छोटी छोटी वीडियोस डालती रहूँगी इसकी ग्रोथ की, और ये सब बताऊँगी। मैं केएमसी वगैरह भी कर रही हूँ, डॉक्टर ने बोला है ताकि इसका वेट बढ़े। और मैं केएमसी कैसे करती हूँ इसकी वीडियो अगर चाहते हो तो मैं ज़रूर बना के डाल दूँगी व्लॉग। और देखते हैं कैसा आगे का प्रोसेस रहता है। तब तक के लिए बाय बाय।